बच्चों, कक्षा अष्टम के ऑनलाइन सत्र में आपका स्वागत है। आज पाठ 6 के माध्यम से कुछ वैज्ञानिकों के संदर्भ में चर्चाएं होंगी। आज का हमारा शीर्षक भी है भारतीय वैज्ञानिका। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणात् जगद्गुरु पदे विराजते। भारत ज्ञान विज्ञान के कारण ही जगद्गुरु के नाम से अलंकृत है। यदा संसारे जनाः वनेषु नगरेषु च वसन्ति स्म तदा भारते सिन्धु नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार में लोग वनों में गुफाओं में रहते थे, तभी हमारे यहाँ सिंधु नदी घाटी की सभ्यता विकसित थी। तदा अत्र जना नगरेषु वसन्ति स्म, तभी हमारे यहाँ लोग नगरों में रहते थे। अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानमपि नासीत्। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानमपि नासीत्, जब दूसरी जगह लोगों को अक्षरों का ज्ञान भी नहीं था, तदा अत्र जना संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति स्म, तभी हमारे यहाँ लोग संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता, तभी हमारे यहाँ संसार के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान एवं भंडारा वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान और विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासाम शाखानां वर्णम ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान की समस्त शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनापि परिचिता, जब दूसरी जगह लोग विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे, तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वा शाखा उपलब्धा आसन्, तभी हमारे यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थीं। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम् अस्ति। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की समस्त शाखाओं का वर्णन है। पुराकाले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत वार्तालाप की भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिताः, अतः विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे। संस्कृते साहित्ये आयुर्वेदः, शल्यचिकित्सा, पशुचिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, शयन विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनुर्विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणितम, रत्न विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञानम आदयः सन्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, शयन चिकित्सा, शयन विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित विज्ञान, रत्न विज्ञान एवं ज्योतिर्विज्ञान आदि उपलब्ध हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदयः ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र एवं नागार्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आधुनिका वैज्ञानिका यानि सूत्राणि यानि सिद्धांतानि च प्रतिपादयन्तः सन्ति। आज के वैज्ञानिक जिन जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषयः पूर्वे प्रतिपादितवन्तः। उन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कर दिया था। यथा सुश्रुतः सहस्राधिकं वर्षं पूर्वे नासिकायाः शल्यचिकित्सां अकरोत्। जैसे हजारों वर्ष पहले ही सुश्रुत ने नाक की शल्य चिकित्सा की थी। शल्य चिकित्साया संपूर्ण विवरणम सुश्रुत संहितायाम अकरोत्। शल्य चिकित्सा का संपूर्ण वर्णन सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में की है। चरक संहिताया विभिन्नानां रोगाणां कारणं निदानं च चरकेन प्रतिपादितम्। चरक संहिता में विभिन्न रोगों के कारण एवं निदान का वर्णन चरक ने अपने द्वारा रचित चरक संहिता में की। चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ। चरक संहिता न केवल आयुर्वेदिक ग्रंथ है, अपितु
सबसे प्राचीनतम भी है, प्राचीनतम परम श्रेष्ठतम भी, और सबसे श्रेष्ठ भी। महर्षि चरक कहते थे, महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मक है देह, कि हमारा शरीर पंचभूत तत्वों से बना है। पंच च देहस्य इंद्राणी, और 5 ही हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह स्वस्थ आचरणम, तथा इंद्रियों का समन करना, इंद्रियों पर अधिकार करना ही आचरण है। आर्यभट्ट शून्य से अन्वेषणम अकरोत्, आर्यभट्ट ने शून्य का अन्वेषण किया, शून्य की खोज की, शून्य का प्रतिपादन किया। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति स्वाक्षे च भ्रमति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई अपने अक्ष पर घूमती है। इत्यपि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम प्रतिपादितम, इसे भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। पाई बराबर 3.141, यद्यपि आर्यभट्ट प्रदत्तम, पाई का मान भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही दिया। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट से प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्यूटनतः सहस्राधिक वर्ष पूर्व में वराहमिहिरः गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतम प्रतिपादितवान्, न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वराहमिहिरः नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्, वराहमिहिर नक्षत्रों के, खगोलशास्त्र के, गणित के एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका वर्तते, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिरः पर्यावरण विज्ञानस्य, जल विज्ञानस्य, भू विज्ञानस्य च सिद्धांतं प्रतिपादितवान्, वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान एवं भू विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। त्रिकोणमितेः अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धान्तान् अपि च प्रतिपादितवान्, त्रिकोणमिति एवं अनेक अंकगणित के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन उन्होंने किया। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिकं वर्ष पूर्व में महर्षि कणाद द्रव्यस्य परमाणु और रहस्यं प्रतिपादितवान्। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने द्रव्य के परमाणु रहस्य का प्रतिपादन किया था। भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां परमाणुनां च संगमेन भवति, भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों एवं परमाणुओं के संग्रह से हुई। अस्य सिद्धांतस्य जनकः महर्षि कणादः एव आसीत्, इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। न्यूटनतः पूर्व में गत्या सिद्धांतम कणादः प्रतिपादितवान्, न्यूटन से पहले ही गति के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी कणाद ने किया। वैशेषिक दर्शन से प्रणेता महर्षि कणादः आसीत्, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता, रचयिता, रचनाकार कौन थे? महर्षि कणाद। अस्मिन् ग्रंथे एव कणादः परमाणु सिद्धांतं बोधितवान्, इस ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु सिद्धांतं बोधितवान्, परमाणु सिद्धांत का बोध कराया था। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्र वर्ष पूर्व में स अन्यम धातुं स्वर्णे परिवर्तयितुं शक्नोति स्म, हजारों वर्ष पहले ही वे अन्य धातुओं को स्वर्ण में अर्थात सोने में परिवर्तित कर सकते थे। नागार्जुनस्य प्रसिद्धा ग्रंथा रसरत्नाकरः, आरोग्य मंजरी, कक्षकूट तंत्रम, योगसरः, योगाष्टकम च वर्तन्ते। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रसरत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षकूट तंत्र, योगासर एवं योगाष्टक हैं। यदा संपूर्ण संसारे जनाः शकटयानेन अश्वेन वा यात्रा कुर्वन्ति स्म, जब संपूर्ण संसार में लोग बैलगाड़ी से अथवा घोड़े से यात्रा करते थे, तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्, तभी हमारे देश में विमान था। सार्ध 200 वर्ष पूर्वकम महर्षि भारद्वाज वैमानिक शास्त्र से रचनाम अकरोत्, लगभग 2500 वर्ष पहले ही महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की थी। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधे चालन विधे च सचित्र वर्णनम वर्तते, इस ग्रंथ में विमान निर्माण की विधि, उसको विमान बनाने की विधि एवं उसके परिचालन विधि की विधि का सचित्र वर्णन है। एतेषाम् अतिरादि अनेके
इसके अतिरिक्त भी अनेक आविष्कार हैं येषां उपरि वैज्ञानिका शोध कुर्वन्तः, जिसके ऊपर इन वैज्ञानिकों ने अपना शोध किया। अस्माकं सौभाग्यम अस्ति, हमारा सौभाग्य है यत् वयम एतादृशी वैज्ञानिकं भाषां पठन्तः स्मः, कि हम सभी इन समस्त वैज्ञानिकों की भाषाओं को, इनकी रचनाओं को, इनके द्वारा शोध किए कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ अन्य संदर्भों के साथ प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।